देखना भैया बेटा ध्यान से देखना। तो जो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है ना, मैंने क्या बोला था, ये WDV मेथड का वेरिएशन है। अब यहां पे क्या करना है ना, सबसे पहले आप काउंटिंग लिखोगे, और ये काउंटिंग क्या कहलाएगा, यूजफुल लाइफ है। ये क्या है, यूजफुल लाइफ कहलाएगा, हाँ या ना। अब भाई किसी भी एसेट की यूजफुल लाइफ तो होगी ना। यस सर। कोई एक बच्चा क्लास में नहीं है, कौन गया है, सिमरन, सिमरन तो है, ललिता क्लास में है, संदेश भी है, मोहित भी है, नेहा, प्रतीक्षा, मेघा भी है। कौन नहीं है बेटा क्लास, अच्छा आ गया, और जो भी गया था आ गया, कोई इश्यू नहीं। चलो ध्यान से, तो ध्यान देना, यूजफुल लाइफ हो जाएगा। यूजफुल लाइफ आप समझ रहे हो ना, जैसे एसेट की यूजफुल लाइफ दी रहती है, तो यूजफुल लाइफ को लिख लिया। अब ये जो लिखा ना रिवर्स काउंटिंग में, ये मजाक नहीं किया, दिस इज द डिजिट ऑफ द ईयर, दिस इज व्हाट, डिजिट ऑफ द ईयर, यानी हर ईयर की ये डिजिट्स है। भाई डिजिट्स मतलब यूजफुल लाइफ का मतलब, यूजफुल लाइफ आप ऐसे देख रहे हो ना बेटा, यूजफुल लाइफ तो आप ऐसे देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली यूजफुलनेस ऑफ एसेट क्या है, पहले साल के लिए एसेट कितने साल के लिए यूजफुल होगा, आगे 10 साल के लिए, हाँ या ना। फर्स्ट ईयर में अगर आप एसेट की बात करोगे तो अगले 10 साल तक यूजफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ मुझे। यस सर। तो वो 10 साल उसकी यूजफुल डिजिट हो गया उसका। सेकेंड ईयर के लिए अब कितना यूजफुलनेस रह गया एसेट का, 9 ईयर। थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 8 ईयर्स। 8। फोर्थ के लिए 7th होगा, तो डिक्रीजिंग ही रहेगा ना बेटा। आप मुझे बताओ क्या होगा, कह रहा है सर एसेट्स की जो यूजफुलनेस होगी ना वो ईयर आफ्टर ईयर डिक्रीज होगी, इसीलिए उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया, और उसी डिजिट के हिसाब से फिर ये फॉर्मूला यूज करके आप डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। जैसे मान लो पहले तो फॉर्मूला देखो डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये आपको मैंने समझा दिया था पिछली क्लास में, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, दिस इज डेप्रिशिएबल वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से देखना बेटा, डिजिट ऑफ द ईयर, डिजिट ऑफ द ईयर, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स। अरे बड़ा आसान सा फॉर्मूला बन गया सर। जैसे फर्स्ट ईयर का अगर डेप्रिसिएशन, चलो मान लो कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ एसेट है कितना बेटा, 1 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू मान लो निल है, स्क्रैप वैल्यू मान लो 0 है, निल है, तो जरा ये फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा 10 साल यूजफुल लाइफ पे। फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, कितना होगा कॉस्ट ऑफ एसेट, फटाफट जवाब दो, 1 लाख, हाँ या ना। यस सर। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना लिखोगे, 0। अब आप मुझे फटाफट बता दो डिजिट ऑफ द ईयर क्या है पहले साल के लिए, 10। और फिर सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 10 तक का टोटल, तो कितना आएगा बेटा, ये 55 आएगा। अच्छा इसको मैं बता देता हूँ, देखो जब भी किसी की भी यूजफुल लाइफ शुरू होगी तो वो 1 से ही शुरू होगी, हाँ या ना। यस सर। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैंने बोला था ना मैथमेटिक्स जितना आता है बेटा ठीक ठाक आता, बाकी नहीं आता। तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जिसमें आपने पढ़ा होगा ये वाला पॉइंट, सम ऑफ फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, इसका फॉर्मूला होता बेटा, इसका फॉर्मूला था n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, आपको पता होगा, हाँ या ना, जवाब दो, बोलो बेटा। यस सर। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात करें तो फर्स्ट मतलब शुरू 1 से ही होगा,
every digit is a natural number but it starts with n, तो इसीलिए बोला फर्स्ट वन, सॉरी स्टार्ट विद वन, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक जहां तक भी जाओ आप स्टार्टिंग 1 से ही करोगे, और जितने का भी बोलेगा। तो मैंने अगर मान लो 1 से 50 तक का टोटल करने को बोला तो क्या करूंगा, कितना है नेचुरल नंबर का, तो बेटा बताओ n मतलब 50 हो गया, 50 प्लस क्या होगा, बोलो बेटा, 50 मल्टीप्लाइड, सॉरी नॉट प्लस, 50 मल्टीप्लाइड बाय 51 डिवाइडेड बाय 2। अभी आपके लिए n क्या है, 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया बता दो फटाफट। 110 by 2, तो यानी 55। So you got it? आया ना, देखो इतना क्लियर होना चाहिए बेटा। If you are calculating first sum of first n natural number, then it will work like n into n plus 1 divided by 2। बाकी तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप उससे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, बट आप देखो मुद्दे को समझो, जो मैं मेथड समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। आपका पहले ईयर का डेप्रिसिएशन क्या निकल के आया, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिजिट ऑफ द ईयर जो कि 10 है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिजिट दैट इज 55। कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. सेकेंड ईयर को कैसे लिखोगे, फटाफट जवाब दो। कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कितना, 1 lakh माइनस क्या करोगे बेटा, फटाफट जवाब दो। minus 0, 0 मल्टीप्लाइड में बता दो, multiply 9 9 upon Divided by? 55. कोई दिक्कत हो रहा तो बता दो, 55। मेथड समझने में कोई दिक्कत हो रहा तो बता दो फटाफट। No, sir. No, sir. चलो अब आप मुझे 7th ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा ये बताओ, सारे बच्चे बोलो। 7th ईयर के लिए क्या लिखेंगे, 1 lakh minus 1 0 lakh minus 0 multiply by multiply 7 4 divided Okay. by 4 55. divide by 55. बहुत अच्छे बेटा, मतलब मेथड समझ में आ गया। Yes, sir. अच्छा आप एक चीज बता दो, इन मैंने 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाला, फर्स्ट सेकंड और 7th ईयर का, इसमें आपको चेंज क्या दिख रहा है, अलग क्या दिखा तीनों लिखने के बाद, व्हाट इज चेंजिंग एंड व्हाट इज कांस्टेंट, Digit of the year. आप देखोगे ध्यान The से digit तो of the केवल डिजिट ऑफ द ईयर ये जो है ये चेंज हो रहा है, बाकी अदर थिंग कांस्टेंट इज कांस्टेंट, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर आपसे कभी ये पूछता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 4 ईयर, पहले 4 साल का डेप्रिसिएशन निकालो फर्स्ट 4 ईयर, तो या तो आप एक एक साल का डेप्रिसिएशन निकाल के चारों को जोड़ दो, या तो आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज चेंजिंग, डेजर्ट इज चेंजिंग, तो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 4 इयर्स, फर्स्ट 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो देखो फर्स्ट 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा बेटा, 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी 0 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो पहले 4 साल के डिजिट्स का टोटल कर दो, सम ऑफ दिस कितना आ रहा है बताओ, $34. 34, sir. So it will be 34 divided by 55, you will get the exact amount of 4 years depreciation, clear है हाँ या ना। Yes, sir. यानी Yes, 4 साल का कंबाइंड डेप्रिसिएशन आपको निकालना हो तो ऐसे करोगे, कितने भी इयर्स का। मेथड आपको समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. आ गया. पक्का। अगर समझ में आ गया तो बेटा ये दो Excuse मेथड me, आपके, sir. हाँ जी बेटा बताइए। सर ये जो सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड है ये 0 भी आ सकती है इसमें वैल्यू? नहीं 0 पॉसिबल नहीं है, डेप्रिसिएशन 0 नहीं आएगा बेटा कभी भी। ओके। और ये केवल इसी नहीं, किसी भी मेथड में डेप्रिसिएशन विल नेवर बी 0 until unless
इट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अब किसी पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा तभी तो वो जीरो आएगा। आप बताओ। यस सर। हाँ तो Yes, हमेशा sir. याद रखना, तो अदरवाइज कभी नहीं। ये दो मेथड का आपके सामने, मैं इसमें से कुछ भी इरेज नहीं कर रहा हूँ, जो सम ऑफ ईयर डिजिट में जो लिखा है वो आपको समझ में आ जाएगा, आप इसके नोट्स बनाओ। तो ये पूरा लिख लेना ऐसे ही, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। Yes, sir. ले लिया। सारे बच्चे यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट मेथड देखो, मैंने बोला था आपको मेथड पहले समझाऊंगा, तो ये आपने 3 मेथड समझ लिए। चौथा मेथड आपका क्या है, मशीन आर रेट मेथड। चौथा मेथड यानी फोर्थ मेथड पे चलते बेटा, दैट इज मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड, ध्यान से सुनना। मशीन आर रेट क्या होता है, देखो इसमें इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन, द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन is estimated in terms of, ध्यान से सुनना, in terms of working hours, ध्यान से देखना बेटा। मतलब आप ये समझो कि इस मेथड में कुछ नहीं करना, ये प्रोपोर्शनल मेथड है, मतलब आप प्रोपोर्शनेट कर दो। देखो ये कहता है ना कि जो यूजफुल लाइफ है मशीन, अभी तक तो आपने ईयर्स में काउंट किए थे कि इतने साल तक यूजफुल है, इतने साल तक यूजफुल है। अब साल को गोली मारो, आप ये बताओ कितने घंटे मशीन चल सकती है। तो मशीन की यूजफुल लाइफ को आप एस्टिमेट करो, वो भी यूजफुल लाइफ ही है, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स। और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला लगा दोगे। प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो आप जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अभी समझा रहा हूं, पहले फॉर्मूला लिख दो। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई आवर्स वर्क्ड, यानी कितने घंटे काम ले लिया गया, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड आवर्स। अब समझना बेटा इस चीज को कि जैसे मान लो मैंने एक्सपेक्टेशन दिखाई कि मेरी जो मशीन है वो 1,00,000 घंटे चल सकती है जब तक इसका लाइफ टाइम है ना, यानी टोटल आवर्स मैंने क्या एस्टिमेट किया, टोटल आवर्स मैंने एस्टिमेट किया 1,00,000 आवर्स। ध्यान से सुनना, ये 10 लाख हो गया, सॉरी 1,00,000 आवर्स एस्टिमेट किया। और मैंने करंट ईयर यानी फर्स्ट ईयर में कितने घंटे चलाए, फर्स्ट ईयर में मशीन को चलाया मैंने मान लो 500 घंटे। कितने घंटे चलाए बेटा फर्स्ट ईयर में, 500 आवर्स। तो आप बताओ फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन क्या होगी। अगर मैं ये मान लू, चलो कॉस्ट ऑफ एसेट एक अजम्पशन लेता हूं कि ये है आपका 10 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू मान लो बेटा आपका है कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, चलो मान लो कि 1,00,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप बताओ पहले ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। तो देखो भाई साहब, आपको फॉर्मूला यूज करना है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैसे आएगा, 10 लाख यानी कॉस्ट ऑफ एसेट, हाँ या ना जवाब देना। यस सर, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना, 1,00,000, वेरी गुड बेटा। और मल्टीप्लाइड बाई कितना करोगे, 500 आवर्स डिवाइडेड बाय 1,00,000। So you know 1 this lakh. is proportionate, this is proportionate। अब देखो टोटल 1,00,000 में से इतने काम मतलब 500 घंटे, तो ये प्रोपोर्शनेट कर रहे हो और कुछ नहीं है, प्रोपोर्शनेट मेथड है।
ठीक है ना। ये 500 की जगह 5000 होता तो यहाँ 5000 हो जाता। तो जितने घंटे आपने काम किया उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करते चले जाओ टोटल में से, हाँ या ना, बोलो बेटा। यस Yes, सर। sir. तो इस तरह से इस मेथड का ऑपरेशन होता है, बल्कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। इस मेथड में यही होगा, कोई दिक्कत? मशीन और रेट मेथड क्लियर है आपका? फटाफट जवाब दे दो मुझे। यस Yes, सर। sir. अब जो तीसरा, ये चौथा मेथड, पांचवा मेथड देखिए आप। पांचवा मेथड भी इसी से मिलता जुलता है। पांचवा मेथड क्या है? पांचवा मेथड आपका है, ध्यान से देखना, फिफ्थ मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। अब इस मेथड में क्या होगा? तो बेटा इस मेथड में एक और चेंज समझो, क्या है? कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। द यूजफुल लाइफ of asset is estimated in terms of units to be produced by using asset। यानी एसेट का यूज करके आप पूरे लाइफ टाइम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट विल बी द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, हाँ या ना। और बाकी आपको फॉर्मूले की बात अगर देखी जाए तो ये बिल्कुल उसी की तरह है, बस ध्यान से देखना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, which will be multiplied by units produced, यानी करेंट ईयर में कितने यूनिट प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल, बताओ, बोलो बेटा। यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स। ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ मुझे। Yes, आगे sir. सर। अच्छा. मुझे लगता है क्लियर होगा, एकदम एकदम 100% क्लियरली समझ में आया होगा ये। Yes, sir. तो Yes, काफी sir. सिंपल था, काफी सिंपल था, हाँ या ना जवाब दो। काफी सिंपल मेथड था। क्या मेथड था? ध्यान से देखो, ये प्रोपोर्शनेट मेथड है। और एक लास्ट मेथड जो आपके सिलेबस में है, सीए फाउंडेशन के सिलेबस में आखिरी मेथड जो है, दैट इज डिप्लीशन मेथड। ध्यान से देखो बेटा, मैं उतना ही मेथड बताऊंगा जो आपके सिलेबस में, जो नहीं है उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मेथड्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिप्लीशन मेथड की बात करते हैं, डिप्लीशन मेथड। अब आप समझना ध्यान से, इस मेथड का यूजफुलनेस क्या होगा। ये एक्चुअली जो लास्ट में यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट पड़ा, इसी का भाई है, इससे अलग नहीं है। लेकिन होता क्या है, अब जरा ध्यान देना, दो बातें लिखूंगा इसमें। दिस मेथड is used in case of mines etc। कोल माइंस होता है ना, कोल माइंस, पेट्रोलियम माइंस, उनके केस में, where एक्सट्रैक्शन वर्क, एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, जैसे कोल माइन से कोयला निकालना तो बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल्स। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निकालना बेटा, ठीक है ना। सो दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ माइंस एटसेट्रा वेयर एक्सट्रैक्शन वर्क is carried on।
तो मतलब ये किसके ऊपर चार्ज होता है? माइंस माइंस के ऊपर चार्ज होता है। जो माइंस हो गया है, जो खान जिसको बोलते हैं, खान मतलब ये बॉलीवुड वाले खान्स की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं खान मतलब कोयले की खान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन सब की बात कर रहा हूँ बेटा, उन पे चार्ज होता है। ये कोयले की खान हो गया, पेट्रोलियम का जो तेल का कुआं हो गया, वहां से एक्सट्रैक्शन का काम होता है। और यहाँ पे द यूजफुल लाइफ, अब बात वही आएगी घूम फिर के, ये भी प्रोपोर्शनेट ही है। द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट मतलब माइंस वगैरह, इज estimated in terms of अवेलेबल क्वांटिटी मतलब वही जो जमीन के अंदर जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अब बेटा ये एस्टिमेट करते हैं, अवेलेबल क्वांटिटी। मुझे लगता है ये कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा। जो मेथड है माइंस पे यूज होगा। जैसे कोयले का खान में, कोयले की खान में अब जमीन के अंदर कितना कोयला है इसको एस्टिमेट कर लो, वही उसकी यूजफुल लाइफ हो जाएगी, ठीक है ना। वही उसकी यूजफुल लाइफ हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बता दो मुझे इसमें। नो सर। No, sir. ये काफी इजी वाले मेथड्स है ये सब तो ऐसे केवल कैलकुलेशन के लिए आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। इनसे अकाउंटिंग बहुत कम चांस है पूछा जाना। तो बेटा अभी देखो इसमें कैसे फॉर्मूला यूज होगा डेप्रिसिएशन का, देखो ध्यान से। इसमें भी डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शनल फॉर्मूला यूज होगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, इसको बोलेंगे यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब जितना निकाल लिया, यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। इतना अगर समझने में दिक्कत हुई हो तो बता दो। तीन मेथड आखिरी के तीनों प्रोपोर्शनल मेथड है। इसके पहले देखो सम ऑफ ईयर्स डिजिट था, ये तीनों मेथड प्रोपोर्शनल मेथड है, एक जैसे के कंसेप्ट पे ही अप्लाई होते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये तीनों मेथड। आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मेथड्स सारे ही समझा दिए मैंने, मेथड्स मैंने सारे ही समझा दिए। आप इसके नोट्स बनाओगे और फिर से मेथड्स को एक बार रिकंसाइल करोगे। कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे से नेक्स्ट क्लास में पहले पूछोगे, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। और आपको अब करना क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन टच नहीं करना, सेकंड छोड़ो, थर्ड छोड़ो। थर्ड क्या है, थर्ड एक बार देख लेता हूं। हाँ, आपको एक काम करना है, ये थर्ड क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। अब इसने पूछा तो कुछ और है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, यानी फर्स्ट से लेके 10th ईयर तक, 10 साल तक का, 1 से लेके 10 साल तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन में सबको करना है, याद रखना, प्रैक्टिस के लिए केवल। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बेटा। ये Yes, sir. अकाउंट नहीं बनाना, अकाउंट तो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, अभी कुछ नहीं करना, अकाउंट नेक्स्ट क्लास में बनेगा। नेक्स्ट मशीनर रेट, ये वाला क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये वाला भी करना है आपको, ये तो करना ही है, ये केवल फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो ना, टोटल वर्किंग आवर्स कितना है, 24,000। अब पहले घंटे में, पहले साल में 3,000 घंटे, दूसरे साल में भी 3,000 घंटे, और तीसरे में देखो पर ईयर लिखा है ना, तो 1 2 3 मतलब 3 साल तक 3,000 घंटे काम किया। फिर उसके बाद 2,600 2,600 2,600, उसके बाद 1,800 1,800 1,800 1,800, ऐसे ही तो चला है। तो आपको ये करना है, ठीक है ना। आपको इसका डेप्रिसिएशन निकालना है, कितना, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एक फर्स्ट ईयर का कितना होगा, अच्छा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर का सेम आएगा, हाँ या ना, जवाब दो, बताओ मुझे। यस सर। जब हर साल 3,000 है तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा।
चौथे, पांचवें, छठवें साल का सेम आएगा क्योंकि इसमें 26 होगा। 7, 8, 9, 10 का सेम आएगा क्योंकि इसमें 1 होगा। तो आप निकाल के दिखाना इसको, इस मेथड को, इस क्वेश्चन को करके आओगे। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं बेटा, शर्माने की बात नहीं है। गलत होता है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूं बताने के लिए, आपको बस ट्रायल करने के लिए, ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ। एक सेम मेथड देखो, ये आ गया प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड में 1.5 लाख यूनिट है, बाकी एक ये इतने यूनिट निकाले, ये इतने यूनिट, ये इतने यूनिट, तो अब इसमें यूनिट बेस पे चल लेना। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है ना। डिप्लीशन में देखो Okay, sir. एक्सट्रैक्शन वाला आ गया। डिप्लीशन में देखो क्या लिखा है, 2 क्लीज ऑफ क्वेरी, टेक्निकल एस्टिमेट ऑफ टोटल क्वांटिटी 2 लाख टन है, और देखो ये अमाउंट है 1 करोड़ रुपए का कॉस्ट है। स्क्रैप वैल्यू 0 नहीं दिया, 0 है। अब 17, 18, 19 3 साल का अलग अलग क्वांटिटी जो निकाला गया, मिनरल एक्सट्रैक्ट किया गया, उसका आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। तो केवल कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, आप अकाउंटिंग के बारे में सोचना भी मत, ठीक है ना। अभी आप कुछ नहीं करोगे, बस ये कौन कौन सा क्वेश्चन करना है आपके मॉड्यूल का। तो मॉड्यूल का क्वेश्चन करना है बेटा 4th, 5th और 6th, है ना। और 3rd भी करना। 3rd में तो आपको मैंने बोला ना कि सारे मेथड्स का सारे साल का, सारे ईयर्स का डेप्रिसिएशन निकालना। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक अगर आपको दिक्कत हो तो बता दो बेटा मुझे, फटाफट जवाब दो अगर दिक्कत है तो। No, No, sir. sir. कर क्या होगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए, पक्की बात, इतना भरोसा तो है कि कर क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये क्लास पूरी थ्योरेटिकल क्लास रही है, कुछ भी नहीं, इसमें केवल मेथड्स का डिस्कशन हुआ है। इसके बाद जो क्लास होगी बेटा, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह की बात करेंगे हम, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे और एडवांस लेवल पे जाएंगे। इसमें काफी कुछ करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही। तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन जो एग्जाम में आएगा वो बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन 2-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये एग्जाम में आ भी गया तो ऐसे ही कर जाओगे फॉर्मूला पढ़ के, तो इनके बारे में उतना टेंशन नहीं लेना। अब जो अगली क्लास से आएगा क्वेश्चन आएगा, अगले क्लास से क्वेश्चन आएगा, उन क्वेश्चन पे हमें मेहनत करनी, उन्हीं टॉपिक्स पे, और आराम से ले चलूंगा इस चैप्टर को, क्योंकि मॉड्यूल में उतने ढंग के कंटेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं अपने साइड से बुक यूज कराऊंगा। मेरी जो बुक है, आप लोग खुशी मैडम से कांटेक्ट कर लेना, आपको बुक मिल जाएगी। उसमें केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। एडवांस लेवल क्वेश्चंस है उसमें, है ना। मतलब उसमें सीएमए इंटर तक के क्वेश्चन है, आप समझो ना, सीएमए इंटर में डेप्रिसिएशन होता है, उसके क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किए गए, तो आप खुद समझ जाओ कि क्या लेवल होगा उसका। आप फाउंडेशन में अगर सीएमए इंटर की बातें पढ़ रहे हो तो आपको खुद समझना चाहिए कि कुछ एडवांस होगा ही, ठीक है ना। तो वो आपको वो भी कराऊंगा मैं, मजा आएगा पूरे चैप्टर में। अभी तक किसी को कोई भी पॉइंट पे डाउट हो तो फटाफट मुझे बोल दो, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो बोल दो बेटा। No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, आप में से किसी को भी मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। नेहा समझ में आया बेटा? नेहा, आज नेहा रिप्लाई नहीं कर रही। Yes, sir. समझ में आया ना? तो चलिए, Yes, बने sir. रहिए आप लोग। अगली क्लास में आप लोगों को और मजेदार टॉपिक्स कराऊंगा। आज केवल इतना ही है, और आज नेटवर्क इश्यू भी बीच में हो गया था, तो चलो कोई नहीं, आगे से उसमें कोई टेंशन नहीं आएगी, उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहे और सुरक्षित रहे, घर के अंदर रहे बेटा, बाहर मत निकलना। इस बार खतरनाक वेव शुरू होने वाली है कोरोना की। वो केवल गवर्नमेंट को कहने दो केसेज कम हो रहे हैं, कोई केस नहीं कम हो रहा है, टेस्टिंग कम हो रही है। गवर्नमेंट तो बैठी है बेवकूफ बनाने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। तो आप लोग सेफ रहे, अपने जिंदगी अपने हाथ में, घर के अंदर ही रहे, बाहर मत निकलना, ओके। ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बेटा। तब तक लॉ वाली क्लास का टाइमिंग मुझे आज का आइडिया नहीं है। आज का टाइम आपका प्री बोर्ड खत्म हो गया क्या? Yes, sir. चलो, तो नेक्स्ट क्लास से मैं अपनी क्लास थोड़ी लंबी करूंगा। मुझे आइडिया नहीं था बेटा, मुझे जहां तक अभी अभी मैसेज आया, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में क्लास लंबी भी होगी, वैसे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलो, अगली क्लास में थोड़ा लंबा क्लास होगा, ठीक है बेटा। आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लो, उसके बाद फिर लॉ की क्लास के लिए ज्वाइन कर लेना। इस क्लास में नहीं, लॉ की क्लास दूसरे टीचर कराएंगे, ओके। सी यू।